अजय जी आपके साथ, क्योंकि लग रहा था राहुल गांधी जब रैली करने पहुंचे तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैनिफेस्टो जारी होता है पार्टी का चुनावों से पहले और उसमें ये टसल साफ दिख रही है। लग रहा है बात बन नहीं पाई है। सिरिन जी, पहली बात की शैलजा जी का आज कार्यक्रम आप देखें तो आपको पता चलेगा कई क्षेत्रों में वो चुनाव प्रचार में सघन रूप में बिजी हैं और उन एरिया में है जो चंडीगढ़ से दूर है। तो ये कहना कि वो मैनिफेस्टो कमेटी के मीटिंग में नहीं रही, मैनिफेस्टो जारी करने में कई बार हमारे कांग्रेस के नेता जो है राज्यों में जब मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो सभी नेता एक समय वहां उपलब्ध ना होकर के अन्य कार्यों में भी उनको व्यस्त रहना होता है। चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, रणदीप जी नहीं है और भी बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स उसमें नहीं दिख रहे हैं, दीपक बबरिया जी नहीं दिख रहे हैं, प्रभारी हैं। इसका मतलब कई बूट आप दिखाने का प्रयास करें या भाजपा दिखाने का प्रयास करें तो ये भाजपा का जो है ये षड्यंत्र इस बार और ये साजिश चलने वाला नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि शैलजा अगर वहां नहीं पहुंची तो इसके पीछे भी षड्यंत्र बीजेपी का है। आप मुझे एक बात बताइए, उसका जवाब अजय जी दीजिएगा। क्या इस वक्त ये जरूरत नहीं थी जो एक तरह से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि फोटो जो होती है ना एक बहुत सियासी महत्व उसका होता है, यहाँ शैलजा जी का होना बहुत जरूरी था उस वक्त पर। सरिन जी, जहां शैलजा जी को होना जरूरी है वहां शैलजा जी पूरी तरह से हैं, आपने देखा और दिखाया। अब जो बातें बनाई जा रही है और एक नैरेटिव चूंकि हारी हुई है तो खिसियानी बिल्ली खलमा नोचे वाली बात है और दामन पर जिसके सैकड़ों दाग हैं, पिछले 10 साल में जो दर्द का काल रहा है हरियाणा वासियों के लिए वो दर्द का काल खत्म होने वाला है। तो भाजपा हार रही है इसलिए 100 बहाने बना रही है, पर जनता हरियाणा की भाजपा को एक एक करके देखिएगा, चुन चुन के जो दर्द दिया जनता को, इस बार भाजपा को जनता दर्द देने वाली है और इसी का नतीजा है कि नए नए सगुफे छोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री से लेकर और स्थानीय नेता कर रहे हैं, पर इस बार जनता माफ नहीं करने वाली है। जो हरियाणा में काम किया 10 साल में सबने देख लिया, कैसे लोगों का जमीन छीना, कैसे महिलाओं से बेरोजगार महंगाई के कारण उनका सम्मान छीना, कैसे युवाओं से अग्निवीर के नाम पे उनकी आकांक्षाएं छीनी और कैसे बेरोजगारी के नाम पे युवाओं के सपने चूर चूर किए हैं। हरियाणा वासी प्रतीक्षा में है, वोट के दिन देखिएगा वोट की चोट से हरियाणा से भाजपा को पूर्ण रूपेण सफाया कर रहे हैं और ये सब दिखावे की बात है, नैरेटिव सेट करने का प्रयास है। एक नैरेटिव हरियाणा के लोगों में नहीं चलने वाला। इस बार जनता पूरी तरह से सजग और तैयार है, हरियाणा में भाजपा को खत्म करने के लिए संकल्पित है। ख्वाब जो हरियाणा के वासियों में है मंच पर गैर मौजूदगी को भी बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं, ये बात तो वाकई समझ से परे है। लेकिन चलिए, क्योंकि आपने आरोप लगाया तो अब मैं जवाब दे दूं। मीडिया का भी है, नहीं कुछ मीडिया के ये बहुत आसान होता है जी, तो आप भी जानते हैं ये सबसे आसान बात है। जब कुछ ना समझ आए तो मीडिया की तरफ इशारा कर दीजिए, वहां उंगली उठा दीजिए। ये तो आपको जवाब देना था ना कि कहाँ है, वहां क्यों नहीं है? पार्टी का मैनिफेस्टो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? भाजपा वाले से पूछ लेते, भाजपा वाले से पूछिए खट्टर साहब का फोटो क्यों नहीं लगा रहे हैं? चलिए पूछ लेती हूँ मैं। रोहन गुप्ता आप जवाब दीजिए, क्योंकि पूछिए। ठीक है, रुकिए तो सही, पूछ रही हूँ ना, आप शांत होइए तभी तो जाऊंगी ना रोहन गुप्ता के पास। रोहन जी, इसका जवाब आप दीजिए और जवाब इस बात का भी, क्योंकि लगातार वो जो दामाद दलाल ये वाली जो बयानबाजियां हो रही थी, आज दोनों नेता रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा दोनों खुलकर बोले और कह रहे हैं दरअसल आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ उस परिवार को निशाना बना रहे हैं। देखिए शिरीन जी, मुद्दे की बात ये तो मुद्दा तो जनता देखती है। अभी आपने कहा शैलजा जी की बात है, पूरे देश में संविधान की नकल ले लेकर इनके नेता घूमे, कहा कि संविधान की रक्षा करनी है, दलितों की रक्षा करनी है। उसका ट्रेलर तो हरियाणा में दिख रहा है, जहां पे इनकी वरिष्ठ नेता जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है वो अपने दिल का दर्द बता रही। आप तो बोल रहे हैं कि वो पे हाजिर रही, उनका देखिए सोशल मीडिया पे उनका इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे दिल से दुख हो रहा है, मैंने बात नहीं की पर दर्द तो होगा, अगर कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा तो दर्द तो होगा। एक ऐसी वरिष्ठ नेत्री, दलित समाज की सबसे बड़ी नेत्री, एमपी, अगर उसका दर्द है तो बताइए सामान्य दलित नागरिकों का क्या होगा हरियाणा में। और हरियाणा की जनता ये जानती है, उनको वही मिर्ची कांड याद आता है, गोहाना कांड याद आता है। 2013 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तब यह कहा गया कि हरियाणा में दलित असुरक्षित है, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में कही। तो ये तो ट्रेलर दिख रहा है ना, इसमें मेरे कहने की या भाजपा के कहने की तो बात ही नहीं, पूरे देश की जनता के सामने, हरियाणा की जनता के सामने ट्रेलर दिख रहा है कि इतनी बड़ी दलित नेत्री के साथ ये हो सकता है, तो दलितों का क्या हाल करेंगे ये लोग। पूरा ट्रेलर 10 साल के पहले के जंगल राज का ट्रेलर आज हरियाणा में दिख रहा है शिरीन जी, और इसीलिए आज हालत खराब है और वहां पे उनका नहीं जाना
और उसका इंटरव्यू, आप दोनों को जोड़ के देखेंगे तो आपकी चीज वहां पे स्थिति पता मालूम चलेगी। और एक चीज, हरियाणा की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि ना अभी किसी की पर्ची चलने वाली है, ना अब किसी को खर्ची मिलने वाली है। इस बार सिर्फ हरियाणा की जनता की मर्जी चलेगी, क्योंकि आप समझिए कि 1,45,000 नौकरियां जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के भाजपा राज में दी गई है, उसका मैसेज जनता तक है। बेरोजगारी की बात करें, मैं आंकड़ों के साथ कहना चाहूंगा, हरियाणा इस साल पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर जो है करने का राज्य हुआ है, 3.4%, और सबसे स्पीड में बेरोजगारी हरियाणा में कम हुई है। ये कहा। अग्निवीर की बात करें, पूरे देश के सामने हकीकत आ गई कि जो आरक्षण देने का जो बात किया, और पूरे देश को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसको नौकरी ना मिले, और पेंशन देने की बात हुई। वृद्ध पेंशन में पूरे देश में हरियाणा सबसे आगे। जो महिला जो फीमेल रेशियो है, बर्थ रेट की बात करें, 830 का रेट था, आज 940 के ऊपर चला गया। इतनी बड़ी अचीवमेंट, मुझे बताइए। सरकार 2 बार क्लीन चिट दे चुकी है, और अब आप कह रहे हैं कि त्रस्त हो चुकी है, सारी चीजें जानती है, कांग्रेस की हकीकत क्या है जनता जानती है, तो फिर ये दामाद दलाल ये सब करने की क्या जरूरत है? इससे दाल गलेगी क्या? रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं आप करते रहिए दामाद दलाल, आपकी दाल इस बार नहीं गलने वाली। शरीन जी देखिए शरीन जी, बात क्या है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए शरीन जी, कोई भी सरकार होती है, आज उसकी जो भ्रष्टाचार की नीति है, आप 10 साल पहले देखिए, गुरुग्राम एक बड़ा सेंटर है पूरे देश का, किस प्रकार से जमीन वहां पे हड़प ली जाती थी, किस प्रकार अपने लोगों को दी जाती थी। तो मुख्य मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है ही है। मुझे 10 साल में बताइए, वहां पे हरियाणा की जनता के सामने भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है, खर्ची पर्ची मुद्दा ही नहीं है। मेरिट्स के ऊपर नौकरी देने का काम ये सरकार ने किया है, किसी के साथ कभी अन्याय नहीं हुआ है। तो ये तो 36 बिरादरी की सरकार है, यहाँ कोई जात पात की बात नहीं है। मैं तो पूरा मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं। मुद्दा क्या है शिरीन जी, कि जब आप एक नैरेटिव लेके चलते हैं, और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें आई लोकसभा में, 3 नैरेटिव उन्होंने चला। एक अब संविधान की उन्होंने बात की, एक किसानों की बात की, और अग्निवीर की बात की। आज तीनों मुद्दे का जो नैरेटिव है, तो कांग्रेस ने ध्वस्त करके रख दिया। संविधान के सामने इतने बड़े नेता का अपमान, अग्निवीर पूरे देश के सामने आ गया कि रिजर्वेशन देने को तैयार है। बताइए कौन से कांग्रेस के राज्य ने किया? और जो कांग्रेस पार्टी जुमले लेके आई, उसकी हकीकत तो हिमाचल ने दिखा दी। जो आज ओपीएस की बात कर रहे हैं, आज हिमाचल में 20,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है, वहां पे सैलरी नहीं दे पा रहे, तो जनता कैसे भरोसा करे? जनता को आज भी वो जंगल राज याद है, मिर्ची कांड याद है, गोवाना कांड याद है, जनता नहीं भूली है, खर्ची पर्ची याद है। तो ये जो जमीनी मुद्दे हैं श्रीन जी, आप नैरेटिव कुछ भी बनाए, पर मेरे कहने से, आपके कहने से किसी से नहीं चेंज होगा। जनता ये चीज समझती है। 10 साल किसी भी सरकार को होते हैं, थोड़ा बहुत जो चीजें होती है, आज उसको पीछे करके भाजपा आगे बढ़ रही है। भाजपा को कि आप लोगों को इतने पर्सनल कमेंट, इस तरह की बयानबाजी की फिर जरूरत क्या पड़ गई? मुद्दे कम पड़ रहे हैं क्या? यही मुद्दे वो भी लेकर बैठ रही है जनता के सामने। देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा, देखिए शिरीन जी भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये जो है जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद, ये कांग्रेस के 4 पहलू है। चारों 4 पिलर है। जातिवाद है, हिंदुओं को डिवाइड करो। भ्रष्टाचार है, अपने लोगों को कुछ न कुछ करके ये करो। परिवारवाद है, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, बाकी कुछ नहीं। और जंगल राज, वो पूरे देश ने 10 साल के पहले हरियाणा में देखा है। ये चारों 4 पहलू पे कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। आप मुझे बताइए, जब जनता कंपेयर करती है कि ठीक है 10 साल एक सरकार शासन में रही, 10 साल के पहले कोई दूसरी सरकार थी, आज मैं हरियाणा का नागरिक हूं, मुझे अगर निर्णय लेना है तो मैं क्या सोचूंगा? मैं मेरी बेहतरी का सोचूंगा कि नहीं चलो ठीक है ये सरकार ने क्या, तो कंपैरेटिव आप करेंगे तो आपको कहीं पे कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और यही जनता की आवाज बन चुका है आज हरियाणा में, जब 10 साल के पहले के जंगल राज और विकास राज, विकास नॉनस्टॉप और भ्रष्टाचार पर फुल स्टॉप, विकास नॉनस्टॉप, भ्रष्टाचार पर फुल स्टॉप, नौकरियां नॉनस्टॉप और खर्ची पर्ची पर फुल स्टॉप। पहली बात है, हो गया। पहली बात है कि बड़े परेशान हैं। अरे भाई, शाह और सैनी दोनों पर बात नहीं बन रही है, तो शैलजा जी आपके पीछे आ गई। यही दिखा रहा है कि हार तो यहीं से शुरू है, कि आपको कांग्रेस के नेता पर ही अब आपको भरोसा उनके कारण रह गया है। अरे भाई, शैलजा जी हमारे साथ हैं, थी और जीवन पर्यंत रहेंगी। उन्होंने स्वयं भी स्वीकारा है और देखा है सबने। जहां तक बात आपने कही कि कर्ज की, 4.25 लाख करोड़ रुपया, रोहन भाई आप तो बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ रहते थे तो फैक्ट बहुत याद रहता था। शायद भाजपा के फैक्ट के कारण जो है फैक्ट नहीं, उसकी झूठ की है, तो आपको भी मजबूरी हो सकती है। 4.25 लाख करोड़ रुपए का मुद्दों पे बात करें, आपका नॉलेज और मेरा नॉलेज, मेरा और आपका दोनों का नॉलेज ज्यादा है, वही बोल रहा पे बात कीजिए, वही बोल रहा से बात कीजिए, वही मुद्दों पर ही बात कर रहा हूँ। 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस हरियाणा प्रदेश पर भाजपा ने थोप रखा है। 2 लाख खाली सरकारी पद पड़े हुए हैं। हरियाणा में भर्तियों के नाम पे 15,000 भर्तियां निकलती हैं
और 15 लाख जो है पीएचडी किए हुए लोग जो है 3rd D ग्रेड के नौकरी के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं। ये पूरा देश देख रहा है। अग्निवीर की बात की, क्या हाल कर दिया अग्निवीर का। देश में सेना में जो समर्पण के साथ युवा जाना चाहता था उसका क्या हाल किया है, सबने देख लिया पूरा। पर सरकार को बदलने पर मजबूर अब होना पड़ रहा है। जनता सरकार को बदलने के लिए अब आतुर हो गई है। जहां तक बात किसानों के बात की आपने, एमएसपी आपने कानून लागू कर दिया शायद, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब आंदोलन 3 काले कानून के विरुद्ध में जब आंदोलन था और जब किसानों ने शहीदी दी और जिस तरह से वो विड्रॉ हुआ, उस समय वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था कि देखिए, आप दोनों सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैंने जो दोनों से सवाल पूछा दोनों आप जवाब नहीं दे पाए ना। अजय जी, आपने ये बताया कि सैलजा की नाराजगी दूर हुई या नहीं, मंच पर वो क्यों नहीं मौजूद थी, और ना रोहन गुप्ता ये बता पाए जब इतने बातें इतने मुद्दे आपके पास हैं तो फिर इतना पर्सनल होने की और क्यों दामाद दामाद करने की जरूरत आपको पड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।